नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन क्लास में सामाजिक अध्ययन विषय का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, इसमें ज़्यादातर वही प्रश्न रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन है। देखिए, इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप लोग तुरंत उत्तर बताइए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रोफेसर कार्ल, फिर दूसरा ऑप्शन है देखिए प्रोफेसर घाटे, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है रैबसन और चौथा ऑप्शन है विश्वकोश। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रोफेसर घाटे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास जानने के स्रोत हैं, इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है पुरातत्व, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा और अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्रियों के विवरण, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की खोज किस समय की गई, आग की खोज किस समय की गई। देखिए, पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है नव पाषाण काल, और चौथा ऑप्शन है कांस्य काल। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आग की खोज, दूसरा ऑप्शन है पहिए का आविष्कार, तीसरा ऑप्शन है कला का विकास, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पहिए का आविष्कार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, तीसरा है अनैतिहासिक काल, फिर देखिए है चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था, पुरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आखेट, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है व्यापार, चौथा ऑप्शन है शिल्प। पहला ऑप्शन है आखेट, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है व्यापार, और चौथा ऑप्शन है शिल्प। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कृषि। तो जो स्टूडेंट बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरा पाषाण काल में मानव कैसा था, पुरा पाषाण काल में मानव कैसा था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मांसाहारी, दूसरा ऑप्शन है शाकाहारी, तीसरा ऑप्शन है मांसाहारी व शाकाहारी, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है सही हो जाएगा, मांसाहारी। पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, तो मांसाहारी था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता, और चौथा ऑप्शन है गाय। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कुत्ता। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नव पाषाण काल के लोगों में प्रथा थी शव को, पहला ऑप्शन है जलाने की, दूसरा ऑप्शन है दफनाने की, तीसरा ऑप्शन है खुले स्थान पर छोड़ देने की, फिर चौथा ऑप्शन है बहाने की। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दफनाने की। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवपाषाणकालीन मानव किस जानवर को नहीं पालते थे? नवपाषाणकालीन मानव किस जानवर को नहीं पालते थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा ऑप्शन है गाय बैल, तीसरा ऑप्शन है भेड़ बकरी और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हाथी, यानी कि नवपाषाणकालीन मानव हाथी को नहीं पालते थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन संस्कृति का विकास किस देश में हुआ? सोहन संस्कृति का विकास किस देश में हुआ? देखिए पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी में, तीसरा ऑप्शन है रोडेशिया में, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भारत में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। देखिए पहला ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है नगरीय सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है अर्ध नगरीय सभ्यता। देखिए तीन ही ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो तीन ऑप्शन में आप लोगों को सही उत्तर बताना है। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा नगरीय सभ्यता। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है आजकल के गांवों की तरह, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी मेढ़ी गलियों में और तीसरा ऑप्शन है एक निश्चित योजना के अनुसार। तीन ही ऑप्शन है, आप लोगों को फटाफट आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा एक निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित योजना के अनुसार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पिरामिड क्या थे? पिरामिड क्या थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है राजाओं के मकबरे, दूसरा ऑप्शन है देवताओं के मंदिर, तीसरा ऑप्शन है राजाओं के सभागार और फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा राजाओं के मकबरे, राजाओं के मकबरे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोग्लिफ लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे? हीरोग्लिफ लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के, दूसरा ऑप्शन है बेबीलोन की सभ्यता के, फिर तीसरा ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता के और फिर चौथा ऑप्शन है सुमेरिया की सभ्यता के। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मिस्र की सभ्यता के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? देखिए पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है असीरिया की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है चीन की सभ्यता और चौथा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ममी क्या है? ममी क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है शवों के रखरखाव की कला, दूसरा ऑप्शन है देवालयों के रखरखाव की कला और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है सौर पंचांग, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा समूह के रखरखाव की कला को क्या कहते हैं? ममी कहते हैं। तो ये ममी क्या है? समूह के रखरखाव की कला, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू सिंबल क्या थी? अबू सिंबल क्या थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है देव मंदिर, दूसरा ऑप्शन ममी, तीसरा ऑप्शन पिरामिड और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा देव मंदिर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? देखिए पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा चीन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मंदारिन कौन थे? मंदारिन कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है बुद्धिजीवी एवं विद्वान, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है कारीगर और चौथा ऑप्शन है कलाकार।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बुद्धिजीवी एवं विद्वान। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है चीन में, दूसरा ऑप्शन है मिस्र में, तीसरा ऑप्शन है यूनान में, चौथा ऑप्शन है रोम में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चीन में। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद की खोज किस देश में हुई? बारूद की खोज किस देश में हुई? तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है चीन में, तीसरा ऑप्शन है मिस्र में और चौथा ऑप्शन है यूनान में। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए चीन में बारूद की खोज किस देश में हुई? तो बा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है मिस्र में, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा ऑप्शन है ईरान में और चौथा ऑप्शन है चीन में। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चीन में। प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? चीन में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो देखिए पहला ऑप्शन है खुफू, दूसरा ऑप्शन है फूसी, तीसरा ऑप्शन है सी हैंगटी और फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सी हैंगटी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है पंडित गंगानाथ झा, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मैक्स मूलर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद और फिर चौथा ऑप्शन है सामवेद। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ है? निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा ऑप्शन है मोक्ष और चौथा ऑप्शन है शूद्र। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मोक्ष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, दूसरा ऑप्शन है गृहस्थ, तीसरा ऑप्शन है काम और चौथा ऑप्शन है सन्यास। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, काम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? देखिए पहला ऑप्शन है पुरा पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन है कांस्य काल से और चौथा ऑप्शन है लौह काल से। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लौह काल से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी? महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 15 और तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 20। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 16। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी? कोसल महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है चंपा और चौथा ऑप्शन है कौशाम्बी। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, श्रावस्ती। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन साहित्य में
कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 18। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 10। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? देखिए पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है कालाशोक और चौथा ऑप्शन है महापद्मनंद। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अजातशत्रु, अजातशत्रु। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है उदयन, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन है महापद्मनंद और चौथा ऑप्शन है शिशुनाग। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कालाशोक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन है कुंडग्राम और चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कुंडग्राम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण की घटना का आशय है? महापरिनिर्वाण की घटना का आशय है। देखिए पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध के जन्म से, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, फिर तीसरा ऑप्शन है चंपा और चौथा ऑप्शन है बुद्ध के देहावसान से। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बुद्ध के देहावसान से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है? देखिए पहला ऑप्शन है सम्यक आचरण, दूसरा ऑप्शन है सम्यक दर्शन, तीसरा ऑप्शन है अपरिग्रह और चौथा ऑप्शन है सम्यक संकल्प। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अपरिग्रह। सा ऑप्शन इसका जो स्टूडेंट सही कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है अपरिग्रह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा के समर्थक। देखिए पहला ऑप्शन है परंपरावादी से, दूसरा ऑप्शन है नवीनता के पोषक थे, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा परंपरावादी से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध कौन थे? महात्मा बुद्ध कौन थे? देखिए पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म प्रवर्तक, दूसरा ऑप्शन है धर्म प्रचारक, तीसरा ऑप्शन है समाज सुधारक और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी या इसमें सभी। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें सभी। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषभदेव का संबंध किस धर्म से था? ऋषभदेव का संबंध किस धर्म से था? देखिए पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जैन धर्म। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है ऋषभदेव और चौथा ऑप्शन है सुपार्श्वनाथ। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ऋषभदेव। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है अश्वघोष और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है सारनाथ में,
दूसरा ऑप्शन है बोध गया में, तीसरा ऑप्शन है वैशाली में और चौथा ऑप्शन है कुशीनगर में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सारनाथ में, सारनाथ में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा है? प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा है? देखिए पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है देखिए 66 डिग्री। तो तीन ऑप्शन ही दिए हुए हैं, तीन ऑप्शन में आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 180 डिग्री। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन किस प्रकार किया जाता है? अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है डिग्री, दूसरा ऑप्शन है फीट, तीसरा ऑप्शन है घंटा। तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग फटाफट आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है सही हो जाएगा डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है। पहला ऑप्शन है बराबर, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है घट बढ़ और तीन ही ऑप्शन है, आप लोगों को आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा घट बढ़। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? शून्य अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा और तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भूमध्य रेखा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर भारत के किस देश में है? हिंद महासागर भारत के किस देश में है? पहला ऑप्शन है पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर में और चौथा ऑप्शन है दक्षिण में। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दक्षिण में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लक्षद्वीप स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है। पहला ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर में और तीसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अरब सागर में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका से, दूसरा ऑप्शन है भूटान से, तीसरा ऑप्शन है भारत से और चौथा ऑप्शन है चीन से। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भारत से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए पहला ऑप्शन है चौथा, दूसरा ऑप्शन है पांचवा, तीसरा ऑप्शन है छठा और चौथा ऑप्शन है सातवां। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका द ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा सातवां। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है? देखिए पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मणिपुर। तो जो स्टूडेंट इसका द ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है मणिपुर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।